डूंगरपुर की ये तस्वीरें नगर परिषद बैठक की हैं, जहां पर सभापति अमृतलाल कलासुआ और एसडीएम सावरलाल अबासरा एक दूसरे पर झल्ला रहे हैं, क्योंकि जनता ने अपने हकों की आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आपको प्रेशर लगता है तो आप हटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे पास तो कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, आपको प्रेशर है, अब नहीं है तो एक तरफ कह रहे हो प्रेशर कर रहे हो और एक तरफ कह रहे हो प्रेशर की। आपको लगता है कि नगर परिषद या साधारण सभा आप पे प्रेशर करती है, आप आराम से जा सकते हैं। हम किसी के प्रेशर के लिए नहीं बैठे, हमें काम चाहिए, हम जनता के काम के लिए बैठे हुए। हम किसी के व्यक्तिगत काम, मेरे काम के लिए, मेरा जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो प्रेशर है, लेकिन जब जनता के काम के लिए अगर हम बोलेंगे और इसी के लिए हमको जनता ने चुना, इसको प्रेशर नहीं होता है। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से डूंगरपुर की जनता विकास कार्यों को लेकर आम समस्याओं से परेशान है, जिसका असर अब दिखने लगा है, क्योंकि ये जो मीटिंग आप वीडियो में देख रहे हैं, ये उन्हीं समस्याओं का निपटारा नहीं होने की वजह से इतनी गहमा गहमी वाली हो रखी है। इस मीटिंग में डूंगरपुर के बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के सारे पार्षद जनता की आवाज उठाते दिखाई दिए। पॉलिटिकल पंचायत भी लगातार डूंगरपुर की आम जनता की आवाज बन रहा है, जिसके चलते लगातार आम जन से जुड़े हर मुद्दे को कवरेज दी जा रही है। वहीं आज की इस सभा में इसका असर देखने को भी मिल रहा है, जहां टूटी सड़कों से लेकर अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर बैठक में बहस हो रही है। जहां एक तरफ अमृतलाल कलासुआ और सावरलाल अबासरा आपस में जनता के कार्यों में हो रही देरी को लेकर झगड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पार्षद भी खुलकर आम जनता के लिए सेवक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग में आपस में जनता के कार्यों में हो रही देरी को लेकर बहस के दौरान कार्यवाहक आयुक्त ने सभापति पर दबाव बनाने जैसे भी आरोप लगाए, तो वहीं सभापति ने काम नहीं होने पर आयुक्त से चार्ज छोड़ देने की बात कहने लगे। जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ नियम आपने कमेटी गठित की, कमेटी ने कहा कि हाँ दे दो, ये कर दो, आपको अगर नहीं बोर्ड के बैठक के बाद ही करूंगा, ये इनको बनाने के क्या जरूरत बताइए। वहीं जब अमृतलाल कलासुआ से सावरलाल के साथ बहस को लेकर बात की, तो सुनिए क्या कहा। सर, पूरी मीटिंग में देखा गया कि आपके और आयुक्त साहब के बीच में जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस देखी गई। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया गया कि मैं दबाव में काम नहीं करूंगा, दबाव बनाया जा रहा है। आखिर क्या है, दोनों के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? तालमेल का ऐसा है कि हमारा केवल मतभेद हो सकता है या होटोगिंग हो सकती है, वो काम को लेकर के है। मैं चाहता हूँ किसी भी हालत में जनता के काम को समय पर कर दिया जाए, लेकिन आयुक्त का ये है कि ये एसडीओ हैं मूलतः, लेकिन इनके पास 3-4 तरह के चार्ज हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन समय का अभाव है। अब सरकार को बार बार निवेदन किया है कि हमारे अस्थायी आयुक्त की नियुक्ति की जाए, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ये चल रहा है। बाकी ये हमारे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, काम को लेके मेरा सीधा है कि जनता का समय पे काम होना चाहिए, बस। नगर परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर बहुत सवाल उठे, तो ऐसे में क्या इनके सुधार को लेकर कोई विशेष कार्य? निश्चित रूप से जब तक आयुक्त स्थायी रूप से इनके ऊपर नहीं होता है, तो कर्मचारी लापरवाह होना ही मानव स्वभाव है, और मैं इस बात को मानता हूँ। अगर वो आ जाएगा तो समय पे आएंगे और समय पे काम करेंगे, लेकिन ये है कि आप सभी काम निपट करके एडिशनल के रूप में अगर केवल नगर परिषद को ले रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद ऐसी संस्था है जो 24 घंटे चलती है, और वो आप सप्ताह में 1 दिन समय देंगे तो निश्चित रूप से सेवाएं गड़बड़ाएगी, ये बात माननी पड़ेगी। तो यही कारण है सर कि जैसे निर्माण स्वीकृति है कि नामांतरण खुलने, पट्टे मिलने देरी हुई, लोग कह रहे हैं कि जूते चप्पल तक घिस गए अब यहाँ आते आते, यही कारण कुछ है, देरी हो रही है। मैंने वापस निवेदन किया, मैं उसी जगह पे आऊँगा, मॉनिटरिंग का अभाव है। अगर आयुक्त होगा तो निश्चित रूप से जितनी समस्या है उसका समय पर निस्तारण होगा, लेकिन उसको पार्ट टाइम के रूप में लिया है तो ये समस्या रहेगी। रही बात निर्माण स्वीकृति की, निर्माण स्वीकृति के तो लगभग कम हो गए हैं पूरे, और नए बायलॉज भी आ गए, वो आज डिस्क्लोज किया है 2025 के ही है, तो इसके अनुरूप जितना जल्दी हो सके
हमारा तो प्रयास है इस बोर्ड का कि हम शेष समय में जितने भी है जीरो पेंडेंसी करके। डूंगरपुर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।